हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 की जो किताब है आपकी मैथ मेला, उसके अंदर 5वां अध्याय है जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, आकृतियों का आनंद, है ना। ये अपन वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ है, हमारी रंगोली अम्मा की रंगोली जैसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे बात कर रहे हैं कि अम्मा की जो रंगोली है वो हमारी जैसी रंगोली, हमने जो रंगोली बनाई है वैसी नहीं बनी है क्या। ठीक है, तो अम्मा ने बिंदुओं और आकृतियों से कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, आओ हम भी इसे कागज़ पर बनाएं। अम्मा ने जो रंगोली बनाई है ना, इसको कागज़ पर बना रहे हैं वे, ये जो रंगोली है। ठीक है, इन्होंने बनाई ये रंगोली है और इन्होंने बनाई है तो रंगोली ये वाली है। तो दोनों में कितना फ़र्क है ना दोनों में। तो आइए करते हैं, नीचे दिए गए बिंदुओं पर अम्मा की रंगोली बनाइए। यहाँ पर अम्मा की जो रंगोली है वो यहाँ पर आपको बनाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा है तो डायरेक्ट आपको उस फ़ोटो के हिसाब से ही बना देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप 4 कॉर्नर पे एक अलग बनाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करोगे, त्रिभुज लोगे, ऐसा वाला त्रिभुज बनाओगे। फिर यहाँ पर कॉर्नर पे भी क्या करोगे, ऐसे ले लोगे, है ना। सेम की सेम आप बना देना। कौन सी वाली, अम्मा की जैसी दिख रही है। ठीक है, अम्मा की दिख रही मतलब कि इस जैसी बना देना। किस जैसी बना दोगे, जो आपको सर्कल में दिख रही है। ठीक, यहाँ पर जो सर्कल में आपको दिख रही है ना, इस जैसी आप यहाँ पर बना देना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या है, आइए करते हैं। तो यहाँ पर आपको बना देना आप यहाँ पर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि अम्मा की रंगोली में बनाई गई आकृतियों के नाम बताइए। इसमें कौन कौन सी शेप्स हैं, आकृतियाँ हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग दिख रहा है। देखो ये वर्ग है ना, जितने भी बने, पीला है, ये सब क्या है, वर्ग हैं। इनको अपन इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बने हैं, त्रिभुज। ये देखो त्रिभुज बने हैं ना। तो यहाँ पर फिर कौन से बने हैं, त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज के बाद क्या बना है, तो यहाँ पर क्या है, सब सर्कल बने हैं। सर्कल को कहते हैं अपन गोला, क्या, गोला, गोला लिख देंगे। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन कि निम्नलिखित रेखाओं से कितनी आकृतियाँ बनी। कितनी आकृतियाँ बनी हैं, जो घुमावदार रेखाएं जो हैं उनसे कितनी आकृतियाँ बनी हैं। तो जो आपकी गोल लाइन है उनसे सिर्फ एक ही क्या बनी है, एक ही आकृति बनी है। ठीक है, लाइनों से क्या बनी है, सिर्फ एक आकृति। और सीधी लाइनों से, जो सीधी लाइन है उनसे कितनी बनी है, 2 लाइनें बनी है। कितनी लाइनें बनी है, 2 लाइनें बनी है। आगे चलते हैं, नीचे लिखा है कि रंगोली का डिज़ाइन बनाने के लिए अपनी कक्षा से वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और वस्तुओं को रखकर घेरा बनाइए, लगाइए और रंग भरिए। ठीक है, घेरा बनाना है और लगाना है, आपको बनाना है यहाँ पर एक रंगोली। 5th वाला क्वेश्चन आता है आपका क्या, 5th नंबर का, कि आकृतियों के कट आउट का उपयोग करके निम्नलिखित वस्तुओं बनाने का प्रयोग कीजिए। आपकी जो आकृतियाँ बनी थी ना, उनसे क्या करना है, कट आउट करना है। कट आउट का मतलब यहाँ पर जो आपको आकृतियाँ दी थी उसमें से बीच में से कुछ आकृतियाँ काट ली गई हैं, तो उन आकृतियों के हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बनी दिख रही हैं। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं दिवाली के लिए मिठाई का एक डिब्बा बनाना चाहती हूँ, मैं इसे कैसे बनाऊँ। आइए देखें कि एक डिब्बा जब पूरी तरह खुलता है तो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखो ये बता रहे हैं, जैसे पहला है, गत्ते के कुछ डिब्बे इकट्ठे कीजिए और उन्हें ध्यान से खोलिए। चपटे डिब्बे में आपको कौन सी आकृति दिखाई देगी। चपटे डिब्बा जो होगा ना, नीचे का डिब्बा, वो कैसा होगा, आपका आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार होगा। मैं दिवाली पर एक कार्ड के लिए एक लिफाफा बनाना चाहती हूँ। तो लिफाफा बनाते हैं वो भी कैसा होता है, एक आयताकार। तो यह मेरे दादाजी के लिए है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। पहली स्टेप देखो, पहली स्टेप है कि कागज़ के एक चौकोर टुकड़े को चित्र में दिखाए गए अनुसार मोड़कर एक लिफाफा बनाइए। एक चौकोर जो आपका है पेज, उसको मोड़ो। ठीक है, उसको क्या करो, एक जगह से 2 जगह से मोड़ लो। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, उसको मोड़ लो यहाँ से। फिर उसको इधर से मोड़ लो, इधर से मोड़ लो, फिर इसको भी मोड़ लो यहाँ से। सारे का सारा आपका ये लिफाफा जैसा 4th कंडीशन में बन जाएगा। फिर आता है बिस्कुट बनाना।
अब बिस्कुट कैसे बनते हैं, तो आपको बिस्कुट पता है, ऐसे लंबे लंबे बिस्कुट होते हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, सब आयताकार होते हैं, ऐसा होता है बिस्किट्स, है ना, सब आयताकार होते हैं। तो ये बॉक्स में एक अच्छे साथ बहुत अच्छे से आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि वे सभी आयताकार हैं और उनका आकार भी समान है। सब कैसे हैं, आयताकार हैं, और उनका जो आकार है वो भी कैसा है, आकार समान है, उनका एक सा है आकार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन वस्तुओं की सतहों को देखो, इनमें क्या समानता है, क्या समानता दिख रही है आपको इनमें, क्या आपको बिल्कुल एक सा चीज़ें दिख रही हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पर एक सी दिख रही हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन वस्तुओं की सतहों को देखें, इनमें क्या समानता है, तो इनकी जो सतह हैं वो सारी क्या हैं, समतल हैं। समतल है मतलब कि सब आयताकार हैं। मुझे लकड़ी के बक्से का अनुरेखण मतलब ट्रेसिंग करने पर एक वर्ग और एक आयत मिला। क्या मिला, वर्ग और एक आयत मिला। माचिस की डिब्बी के चारों ओर घेरा लगाने के बाद मुझे 3 अलग अलग आयत मिले। ठीक है, तो माचिस में भी क्या होते हैं, 3 आयत अलग होते हैं। 2 बच्चों को अलग अलग आकृतियां क्यों मिली, चर्चा कीजिए। जो 2 बच्चे थे ना, उन दोनों बच्चों को अलग अलग आकृतियां क्यों मिली, इनका आंसर आपको देना है। किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिनकी सतह आयताकार है, जिनकी सतह कैसी है, आयताकार है। कौन है, जैसे कि आपका लंच बॉक्स हो गया, ठीक है, लंच बॉक्स है, फिर आपका एक है माचिस, है ना, और एक है आपका पेंसिल बॉक्स, ये सारे क्या हैं, सब आयताकार हैं। आगे आते हैं कि आइए करते हैं, किसी घनाभ के आकार की वस्तु जैसे कटर या रबड़ की सतहों, क्या है, सतहों का अनुरेखण मतलब ट्रेसिंग कीजिए और नीचे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ट्रेसिंग करना है आपको, मतलब बनाना है आपको, सारे के सारे चित्र बना के रखना है आपको और इनके फिर आंसर देना है। जैसे आपको कितनी अलग अलग सतहें मिली, आपको यहाँ पर कितनी अलग अलग सतह मिली, तो आप कहोगे कि हमें 2 मिली। क्या क्या मिली, 2, क्या कहोगे आप, हमें 2 मिली। 2 में कौन मिली, एक तो वर्ग मिला और एक और क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर एक आयत मिलेगा। क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है, बना लोगे आप। अलग अलग तरह की आपको यहाँ पर आकृतियाँ बनाना है जिसमें सतह होती है और वर्ग हो और आयत हो। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि ये सतहें किस आकृति की हैं, ये जो सतह हैं वो किस आकृति की हैं, तो वो किसकी होंगी, वर्ग की और आयत की हैं वो। फिर आता है क्या आपको एक वर्ग मिला, आपको एक वर्ग मिला, तो आप कहेंगे हाँ मिला है वर्ग, जब वर्ग है तो हाँ। क्या आप एक घनाभ का अनुरेखण करके 6 अलग अलग आयत प्राप्त कर सकते हैं, बताओ। अगर आप कर सकते हो तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अलग अलग हो नहीं सकता। फिर आता है कि क्या किसी घनाभ की सतह त्रिभुज जैसी हो सकती हैं, त्रिभुज जैसी हो सकती हैं क्या, तो त्रिभुज जैसी नहीं होती हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि घनाभ की सतहें क्या नहीं होती, घनाभ की जो सतह होती हैं वर्ग या आपका आयत आकृति की होती हैं। जो घनाभ की सतह होती हैं वो क्या होती हैं, वह या तो वर्ग की होती है या फिर आयत, दोनों चीज़ें होता है। क्योंकि घनाभ अगर घनाभ बनता है तो ऐसे प्रकार से बनता है, तो कहीं ना कहीं ये घन बन गया, क्या बन गया, सॉरी वर्ग बन गया यहाँ पर, और ये सारा क्या है, घनाभ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपका यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दी गई भुजाओं का उपयोग करके आयत बनाइए। क्या करना है आपको, यहाँ पर आयत बनाना है इस आकृतियों के साथ। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आयत बनाना है, इसको ऐसे मिला दो। फिर है यहाँ पर है, इसको ऐसा कर दो, ये आयत बन जाएगा। फिर है आपका एक और, तो इसको क्या करो, यहाँ से सीधा लेकर आओ और यहाँ से इसको सीधा लेकर जाओ, ये आयत बन जाएगा। ठीक है, और भी कुछ नीचे दी गई है आपको एक आकृति, तो इसमें भी आप क्या कर दो, ऐसे मिला के और ऐसे मिला दो, ये भी क्या हो गया, आपका आकृति बन गई। फिर आता है कि इन छोटे आयत के चारों ओर 3 बड़े आयत बनाइए। क्या बनाना है, 3 बड़े आयत बनाना है इसके बाद। तो 3 बड़े आयत बनाने के लिए देखो अब क्या करेंगे, हमें 3 बड़े आयत बनाना है। तो हम यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले जाओ और यहाँ तक लेके जाओ और पीछे तक ले लो। ठीक है, ले लिया पीछे तक। उसके बाद अब यहाँ पर बची नहीं, अपन कम ले लो, यहाँ पर इस वाले से ले लो। ठीक है, यहाँ पर इस वाले से ले लो, फिर इस वाले से ले लो,
इस वाले से लेके चलना है। फिर एक और बचता है, इससे और ले लो, सारा हो जाएगा, पूरा आयत बन गया तुम्हारा। बन गया, इस प्रकार से आयत बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में आयत की संख्याएं कितनी गिनिए और लिखिए। आयत की संख्या है उनको गिनना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर कितनी आयत दिए हैं और कितने नहीं दिए, तो यहाँ पर कितने 8 आयत हैं। कितने आयत हैं? 8 आयत आपको दिए गए हैं। इसमें कितने आयत दिए गए हैं? 8 आयत दिए गए हैं। ठीक है, आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए विभिन्न आयतों को देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आयत दिख रहे हैं बहुत सारे, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको इनके आंसर देना है। जैसे पहला क्या आंसर क्वेश्चन है कि एक आयत में कितनी भुजाएं होती हैं। तो एक आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 4 भुजाएं होती हैं। देखो ये 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं आपकी हो गई। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, यहाँ पर एक आयत में कितने कोने होते हैं। तो एक आयत में 4 ही कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं आपके इसमें, एक आयत के अंदर 4 कोने होते हैं। फिर आता है आपका क्या यहाँ पर कि क्या आयत में कोई ऐसी भुजाएं होती हैं जिनकी लंबाई एक दूसरे के बराबर हो। तो क्या होती हैं कि नहीं? तो हाँ होती हैं भैया, सामने आमने की। क्या आयत में क्या देखते हैं? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी दोनों जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आयत की दोनों सतह कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। भुजाएं लिख सकते हैं अपन, सतहों की जगह भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं। क्या देखना है कि क्या दोनों एक जैसे हैं। तो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, चाची ने हमें एक बोर्ड गेम उपहार में दिया। ओह, इसके खाने तो बिल्कुल वर्ग जैसे हैं। शतरंज और लूडो बोर्ड भी वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। लेकिन जब मैं उन्हें मोड़ती हूँ तो वे एक आयत बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब मोड़ देता है तो आयत बन जाता है। तो तुम्हें पता है कि वर्ग आयत में क्या अंतर होता है। तो अभी इसमें आपने डिफरेंस करना बता रहा है कि वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। तो ये देखो, मुझे एक अंतर मिला, उनकी भुजाओं को देखो। एक आयत में ज़रूरी नहीं है कि सभी भुजाएं लंबाई बराबर हो, केवल विपरीत आमने सामने भुजाएं लंबाई बराबर होना ही काफ़ी है। ठीक है, तो लेकिन एक वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ग में क्या होती है? सभी लंबाइयाँ कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि आयत और वर्ग दोनों की 4 भुजाएं होती हैं। आयत और वर्ग दोनों में जो कोने होते हैं वो भी कितने होते हैं? 4। इस चित्र में आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? तो हमें 6 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? 6 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आइए करते हैं, इस वर्ग के चारों ओर 2 बड़े वर्ग बनाइए। क्या बनाना है? 2 बड़े वर्ग बनाना है। तो अपन को वर्ग बनाना है तो इसको ऐसे बनाते जाएंगे। ऐसे एक तो ये बना है, एक यहाँ से ऐसा ले लो, तो ये वर्ग बन गया। एक और ऊपर से ले सकते हैं अपन, बस और तो कुछ नहीं जाएगा आपका। इस टाइप से ये 2 आप यहाँ से क्या कर सकते हो? वर्ग बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा कि माचिस की तीलियों की सहायता से एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसके सभी किनारे पर भी वर्ग हो। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा था आपको ऐसा वर्ग बनाना है, तो आप ऐसा वर्ग बना सकते हो। ये देखना, इस टाइप का वर्ग बना सकते हैं। जैसे आपने ये बनाया, फिर इस साइड से और बना दो इसको। ठीक है, इस साइड से और बना दो, तो ये क्या हो गए? आपके बराबर वर्ग हो जाएंगे। और ये इसमें आपके वर्ग और कितने आयत दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कि नीचे दी गई भुजाओं का उपयोग करके वर्गों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग दिख रहे हैं, उनको आपको क्या करना है? पूरा करना है। तो देखो वर्ग कैसा बनता है आपका, यहाँ से आया, ये हो गया,
फिर ऊपर से लेना है या नीचे लेना है, आपकी इच्छा है। ये वर्ग बन गया। एक वर्ग कैसे बनेगा, इधर लेके आओ और वापस इधर लाओ, एक वर्ग ऐसा बन जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, वर्ग बन जाएंगे आपके, ठीक है, वर्ग बन जाएंगे। फिर आता है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस विधि को करने के लिए पुस्तक में दिए गए वर्ग कटआउट का उपयोग कीजिए। आप इनको जोड़कर कितनी अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, ठीक है। इन्हें डॉट ग्रिड में दिखाइए। पुस्तक के अंत में कुछ डॉट ग्रिड दिखाए गए, आपको क्या करना है, उसमें इसको दिखाना है। क्या करना है, आपको शो करना है इसके अंदर, इस ग्रिड के अंदर आपको क्या करना है, शो करना है, बना के बताना है कितने ग्रिड यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 वर्ग बनाना है, तो मतलब 2 वर्ग मतलब कैसे, एक वर्ग ही हो गया और एक वर्ग यहाँ पर एक और हो गया, ठीक है। 3 वर्ग बनाना है तो 3 वर्ग बना दो, यहाँ पर देखो कैसे, एक हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गए, यहाँ पर ये वाला एक और हो गया, 3 वर्ग हो गए। या फिर इस टाइप से बना दो, देखना इस टाइप से भी बन जाएगा आपका वर्ग। ये 2 वर्ग हो गए, कितने वर्ग हो गए, 2, एक इधर और ले लो, ये ऊपर ले लो, 3 वर्ग हो गए। फिर आता है आपका 4 वर्ग, तो 4 वर्ग, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, ठीक है। और ऊपर से भी लिए जा सकते हैं ऐसे वाले, कि एक 4 बनाना है तो यहाँ से ले लो, देखो 1 वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गए, 3 वर्ग हो गए, 4 वर्ग हो गए, ऐसे भी वर्ग बन जाते हैं आपके। फिर आता है कि आइए यहाँ पर आकृतियों पर निशान लगाइए जो आयत हैं उन पर आपको क्या लगाना है, निशान, जो आपकी आयत है। तो एक आयत ये है, एक आयत ये है आपकी, और एक आयत ये है, और एक आयत यहाँ पर ये है। बाकी आपकी सब अलग अलग आकृतियाँ हैं, ये सारी आयत थी। कौन सी आकृतियाँ आयत नहीं है बताइए और क्यों, कौन सी नहीं है, तो अपन ने जो लगाई थी वो जो बची हैं वो ही है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या नहीं है, आयत नहीं है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो आयत होती। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप एक वर्गाकार शीट के सभी कोनों को इस प्रकार मोड़ सकते हैं कि इन कोनों की संख्या समान रहे। क्या आप इस प्रकार से इसको मोड़ सकते हैं कि कोनों की संख्या कैसी हो जाए, समान हो जाए इसकी। तो आपका आंसर देना है, मोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ दे सकते हैं। और इसका फोल्ड करने के बाद इसके जो कोने होंगे वो दोबारा से मोड़ देंगे हम, ठीक है। फिर आता है तीसरा कि गत्ते की शीट पर एक वर्ग बनाइए और चित्र के अनुसार 4 त्रिभुज काटिए। 3 त्रिभुज को एक साथ जोड़कर अलग अलग आकृतियाँ बनाइए। आप कितनी आकृतियाँ बना सकते हैं, सबको क्या करना है, इस टाइप से बनाना है आपको। देखो एक त्रिभुज, फिर दूसरा त्रिभुज, फिर तीसरा त्रिभुज, फिर दूसरा बनाना है तो एक त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, इसी के ऊपर बना दो तीसरा त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज ये बनाया तो एक त्रिभुज इस साइड से और एक त्रिभुज इस साइड से। इस टाइप से भी आप बहुत सारी तरह के त्रिभुज की आकृतियाँ बना सकते हैं। तो आज इस वाले वीडियो में अपन यही रहने देते हैं। आपका आधा चैप्टर पार्ट 1 यही हो जाएगा आपका। अब अगली वीडियो में पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ी वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, ज़्यादा वीडियो बनाने में भी परेशानी है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अपने एक दोस्त में ज़रूर शेयर करें, एक दोस्त को ज़रूर भेजें इस वीडियो को, और उससे बोलें कि आप एक दोस्त को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।